अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परवास न्यूज। मैं हूं सवाद नानी। नजर डालते हैं अहम खबरों पर। सिविल लाइन फीडर की बिजली मोरखा 15 और 22 जनवरी 2024 को बवजह जरूरी मुरम्मत लाइन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। SDO वापडा अर्बन सब डिवीजन जोहराबाद। फवारा चौक फीडर की बिजली मोरखा 11, 18 और 25 जनवरी 2024 बवजह जरूरी मुरम्मत लाइन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। SDO वापडा राजा नूर इलाही आतिफ खुशाब। मंडी बहाउद्दीन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरावाला की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने ज़िले तामीर मंडी बहाउद्दीन ता सराय आलमगीर रोड और चिलियानावाला की मुख्तलिफ जारी तरक्याती स्कीमों, गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, बॉयज स्कूल समेत पब्लिक हेल्थ की जारी स्कीमों का मुआयना किया। उन्होंने जारी तरक्याती स्कीमों के काम की क्वालिटी और रफ्तार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि अवामी फलाह बहबूद इनके मनसूबाजात को मुकर्ररा मयार और मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। गैर म्यारी तामीराती मटीरियल और ताख़ीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। इन मंसूबों को मुकम्मल शफाफियत और हुकूमती तरजीहात के मुताबिक तामीर करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी को सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्कूल और कॉलेज और म्यारी रोड नेटवर्क की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है। मोहम्मद रशीद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, परवास न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद मुख्तार सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक चोरों, डाकुओं, वापडा और धुंध का एका, कमर तोड़ महंगाई के 27 शहरी बराए नाम जमा पूंजी से भी महरूम। तफसील के मुताबिक शदीद सर्दी, धुंध और बिजली न होने की वजह से होने वाले अंधेरे की वजह से चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गई। गुज़श्ता शब भी 5 मुसल्लह डाकू वारदात की नीयत से नवाही इलाके टपनाबाद ऑन वारिद हुए। इल्म होने पर अहले इलाका ने जाकर रात गुजारी और मोबाइल कॉल्स की मदद से एक दूसरे को सूरत हाल से आगाह करते रहे। रात 2 बजे के करीब वारदात करने के लिए आए हुए कार सवार 3 मुसल्लह डाकुओं को घेर डाला। आवाम ने पकड़कर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 डाकू मोटरसाइकिल फेंककर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पिछले हफ्ते में 4 शहरी अपने घरेलू सामान और जानवरों से महरूम हो चुके हैं। अहले इलाका ने DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एबटाबाद के तमाम ग्राउंड्स नौजवानों और बच्चों की पहुंच से दूर। बच्चे पत्थरों और जंगलों में खेलने पर मजबूर हो गए। मुंतखब क़यादत ने दौरे इक़्तिदार में नए ग्राउंड्स बनाने की बजाय शहर में मौजूदा ग्राउंड्स भी बंद करवा दिए। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली साबिक तहसील नाज़िम मोहम्मद इसाक ज़िक्रिया की परवास न्यूज़ के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, जी उबैद सुलेमानी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम एबटाबाद मौजूद हैं। एबटाबाद में ग्राउंड जो हैं वो बच्चों के लिए बंद हैं, बड़ों के लिए बंद हैं। इसी तरह बच्चे जितने भी हैं वो ऐसी जगहों पर आकर खेलते हैं जहाँ पर रोज़ाना गिरते भी हैं और हादसात का शिकार होते हैं। कई बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद इसाक ज़िक्रिया मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नज़र आ रहा होगा जी, इन पत्थरों में नौजवान बच्चे खेल रहे हैं। कभी गिरते हैं तो सर पे चोट लगती है, कभी पाँव पे। एबटाबाद में आपको ग्राउंड कहीं नज़र नहीं आता। एबटाबाद में माफिया ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कुंज ग्राउंड को अपने मन माने लोगों के हवाले किया। फीफा के नाम पर उनको दे दिया और वो ग्राउंड बंद है। कॉलेज ग्राउंड आपने सिक्योरिटी के नाम पर, पुलिस लाइन ग्राउंड आपने बंद कर दिया। एबटाबाद की जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है उसके लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। और एबटाबाद की जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी है, आपकी सरकारी जायदादें हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की प्रॉपर्टी है, उन पर आपको माफिया का कब्जा नजर आएगा और औने पौने दामों उन्होंने वो जगह अपने पास रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका मिलता है, हमने नौजवानों से कमिटमेंट की है कि ये प्रोविंशियल और फेडरल प्रोजेक्ट था, तहसील गवर्नमेंट का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ये उनकी डोमेन में नहीं है। तो ये अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हल करके कॉलेज ग्राउंड भी खुलेगा, कुंज ग्राउंड भी खुलेगा, पुलिस लाइन ग्राउंड भी खुलेगा और एबटाबाद शहर में नए ग्राउंड भी इंशाअल्लाह ताला हम बना के दिखाएंगे। बिल्कुल जी, एडवोकेट मोहम्मद इसाक ज़िक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। उनका यह कहना था कि साबका जो मुंतखब क़यादत थी उनकी नाअहली की वजह से एबटाबाद के ग्राउंड्स को बंद कर दिया गया। अगर मौका मिला तो एबटाबाद के लिए तमाम ग्राउंड बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खुलवा कर उनके लिए मैदान मुहैया करेंगे। जी।
खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शफीक सोंतरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक 22 जमादी उस्तानी यौम विसाल खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो अंजुमन फ़िदयान मुस्तफ़ा शिकारपुर के ज़रिए तमाम मदीना जामे मस्जिद में मुनक़िद हुई, जिसमें ख़ुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना कारी हबीबुल्लाह ताहिर सादिकी ने किया। ख़ुसूसी नात नाज़िम आला उस्ताद मोहतरम अताउर रहमान कुरैशी साहब ज़ेर सदारत मोहम्मद हफीज़ आराई ज़ेर सरपरस्ती हाजी नेक अहमद खालिद राना अख्तर नंबरदार तलावत कराम पाक कारी अब्दुल कदीर सईदी सनाख्वान मुस्तफ़ा मोहम्मद ज़रीफ सियाल चांद अब्बास कारी मुसम्मिल फैज़ रसूल रिजवी जबकि कारी रियाज हुसैन खसूसी शिरकत डॉक्टर हसनैन अब्बास दस्ती मलिक जफर हुसैन माची सरमद खान चांडिया शक़त रसूल हाजी सिकंदर शहबाज साजिद शाह और कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। आखिर में दरूद सलाम के बाद मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ की गई। मज़ीद खबरों तबसरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए या फेसबुक पेज को विजिट कीजिए परवास न्यूज़।